प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21। नया आकाश और नई पृथ्वी। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वह उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। इसके बाद उसने कहा, ये बातें लिखो, क्योंकि यह विश्वसनीय और सत्य है। उसने मुझसे कहा, समाप्त हो गया है। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। यह विजयी की विरासत है। मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओझों, मूर्ति पूजक और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य यह होगा, धधकती आग और कंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु। नवीन यरूशलेम, जो 7 स्वर्गदूत वे 7 प्याले लिए थे जिनमें अंतिम 7 विपत्तियां भरी हुई थी, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, आइए, मैं आपको दुल्हन मेमने की पत्नी के दर्शन कराऊंगा। मैं आत्मा से अविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के वहां से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्नों तथा उज्जवल सूर्यकांत की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इज़राइल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के बाहर पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। जो मुझसे बातें कर रहा था, उसके पास नगर, उसके फाटक और उसकी दीवार नापने के लिए एक मापक दंड सोने का सरकंडा था। नगर वर्गाकार था। उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के बराबर थी। उसने सरकंडे से नगर नापा जो 12,000 फरलॉन्ग निकला। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी दीवार नापी तो मनुष्यों में प्रचलित माप के अनुसार, जिसका स्वर्गदूत ने उपयोग किया, 144 हाथ निकला। नगर की दीवार सूर्यकांत की बनी थी, लेकिन नगर विशुद्ध स्वर्ण का बना था जो स्फटिक जैसा चमकता था। दीवार की नींव नाना प्रकार के रत्नों की बनी थी। पहली परत सूर्यकांत की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी गोधंदित की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमदक की, छठवीं रुद्राक्ष की, सातवीं स्वर्ण मणि की, आठवीं फिरोजे की, नवीं पुखराज की, 10वीं रुद्राक्षक की, 11वीं ध्रुमकांत की और 12वीं चंद्रकांत की। 12 फाटक 12 मोतियों के बने थे। प्रत्येक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर का फाटक पारदर्शी स्फटिक जैसे विशुद्ध सोने का बना था। मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर उसका मंदिर है और मेमना भी। नगर को सूर्य अथवा चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसकी ज्योति और मेमना उसका प्रदीप है। राष्ट्र उसकी ज्योति में चलेंगे और पृथ्वी के राजा उसमें अपना वैभव ले आएंगे। उसके फाटक दिन में कभी बंद नहीं होंगे और वहां कभी रात नहीं होगी। उसमें राष्ट्रों का वैभव और संपत्ति
लाई जाएगी, लेकिन उसमें ना तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश कर पाएगी और ना कोई ऐसा व्यक्ति जो घृणित काम करता या झूठ बोलता है। केवल वही प्रवेश कर पाएगा जिनके नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में अंकित है।